हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि 72 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अ फास्टर ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का एक जर्नी है जिसमें फास्टर ट्रेन जो है ना वो 1 आवर कम लेता है, किससे? तो स्लोअर ट्रेन से। ठीक है, एक जर्नी को कंप्लीट करने में। इफ़ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन। कह रहा है कि जो स्लोवर ट्रेन है ना वो क्या करता है, तो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो है कम है, किससे? तो फास्टर ट्रेन से। तो फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो बताइए कि जो टू ट्रेन का जो है वो स्पीड क्या होगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं इस चीज़ को हम। क्वेश्चन नंबर 72 है। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक जर्नी है 200 किलोमीटर का जो है एक जर्नी है, जिसमें कह रहा है कि फास्टर जो ट्रेन है ना वो 1 आवर कम लेता है स्लोअर ट्रेन से। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो निकाल लो। तो लेट द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बी यक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यक्स किलोमीटर पर आवर जो है वो फास्टर ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन ले लेंगे। तो स्पीड ऑफ स्लोअर स्लोअर ट्रेन स्लोअर ट्रेन का जो स्पीड होगा ना वो इससे 10 किलोमीटर इसका कम होगा। ठीक है, इससे जो इसका जो स्पीड है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम है इससे। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो -10 कर देंगे। तो यक्स -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका स्पीड आ जाएगा। ठीक है, स्लोअर ट्रेन का जो है वो स्पीड आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखो क्या कर रहा है कि जो फास्टर ट्रेन है वो 1 आवर जो है कम लेता है स्लोअर ट्रेन से। ठीक है, तो दोनों का हमें टाइम निकालना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। चलो, टाइम टेकन बाई किससे, फास्टर ट्रेन लेता है। कितना लेता है फास्टर ट्रेन ट्रेन वो कितना लेगा। देखो, अगर मुझे निकालना है टाइम तो क्या करते हैं, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, इसको यहाँ भेज देंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर क्या करेंगे, पुट कर दो। तो हमारा टाइम है तो डिस्टेंस हमारा कितना है 200 किलोमीटर। तो 200 लिख देंगे और डिवाइड बाई स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर। तो एक्स किलोमीटर पर आवर है तो हम डिवाइड उससे कर देंगे तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। फास्टर ट्रेन जो है वो कितना टाइम लेगा इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। अब क्या है कि स्लोवर ट्रेन है ना। अब देखो क्या है, देखना यहाँ पे, टाइम टेकन बाई स्लोवर ट्रेन। स्लोवर ट्रेन क्या करेगा, तो वो भी ये जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हम लेंगे 200 और इसका स्पीड क्या है, तो x -10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको ट्रैवल करेगा। तो इतना आवर जो है वो क्या लेगा, तो स्लोवर ट्रेन जो है इतना ट्रैवल करने के लिए इतना आवर लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि फास्टर ट्रेन जो है ना इतना, ये जो फास्टर ट्रेन है वो 1 आवर जो है वो कम लेता है स्लोवर ट्रेन से। मतलब कह सकते हैं इससे जो है ना ये कम लेता है 1 आवर, ये जो है कम लेता है 1 आवर इससे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 आवर ज़्यादा लेता होगा। अगर ये 1 आवर ज़्यादा ले रहा है तो हम इसको अगर हम इससे इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अगर 1 आवर प्लस कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन बोला है कि ये जो है ना वो 1 आवर कम ले रहा है स्लोवर ट्रेन से। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो 1 आवर ज़्यादा ले रहा होगा। तो ज़्यादा ले रहा है तो क्या करेंगे, इसमें भी अगर 1 प्लस कर देंगे 1 आवर तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो कर दो बराबर। तो 200 बट्टे में क्या हो जाएगा, यक्स -10 हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा 200 बट्टे में यक्स। अब कह रहा है कि ये जो है ना वो 1 आवर ज़्यादा ले रहा है इससे, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 आवर ये कम ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा ले रहा होगा 1 आवर। अगर 1 आवर ज़्यादा ले रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जो है अगर जोड़ देंगे, 1 आवर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, दोनों ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर देंगे। अब इसको इस साइड ले आइए आप, तो 200 बट्टे में यक्स -10 हो जाएगा और इसको आ जाएगा माइनस में, तो -200 बट्टे में यक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, 1 केवल बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लो। तो एक्स इंटू एक्स -10 हो जाएगा और देखो एक्स एक्स -10 से x -10 कैंसिल, बचेगा क्या 200 और ये आपका एक्स आ जाएगा। तो 200x हो जाएगा, माइनस एक्स से एक्स चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, तो 200 ये हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स -10 हो जाएगा और इक्वल टू क्या है 1 है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो देखना जरा सा, 200x और ये भी क्या होगा, -200 इंटू एक्स करेंगे तो -200x हो जाएगा। -200 इंटू -10 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2000 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद एक्स इंटू -10 करेंगे तो -10x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 है तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, तो 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके नीचे भी क्या होता है 1 नीचे पावर रहता है, 1 लिख देंगे। अब इन दोनों क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा 2000 बचेगा, तो 2000 हो जाएगा और बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर -10x है। ठीक है, और इज इक्वल टू 1/1 है। अब एक काम करो, इन दोनों को जो है ना 1 से मल्टीप्लाई करो पहले और फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर -10x आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ,
एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको इधर लाएंगे तो -2000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। अब इस 2000 को क्या करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2000 को क्या आएगा, पहले 2 से लगाएंगे तो 1000 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 500 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 250 आएगा, फिर कितना से लगा सकते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 5 से लगेगा डायरेक्ट, 5 से लगेगा तो 25, और फिर 5 से लगेगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो ध्यान से सुनना कि देखो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, और 10 5 जा 50, ठीक है, तो 50 हो जाएगा। उसके बाद वो क्या बचा हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 2000 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 10x आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x और प्लस 40x, और ये आपका क्या है -2000 है, तो 2000 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस, और ये क्या है 50 है तो 50 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 40 है ना, प्लस 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 50 बचेगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो x प्लस 40 हो जाएगा, और x माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखना कि यहाँ से आ जाएगा क्या, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -40 हो जाएगा, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया, तो हम तो नेगेटिव वैल्यू तो लेते नहीं हैं, इस वैल्यू नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, x का वैल्यू जो है वो हम 50 लेंगे, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, जो देखो यहाँ पे फाइंड हमने क्या लेट किया था, देखो जैसा कि हमें जो है फास्टर ट्रेन का जो स्पीड है ना वो क्या लिए हैं, तो x किलोमीटर पर आवर लिए हैं, ठीक है। और स्लोवर ट्रेन का जो है वो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर है। चलो निकाल लेते हैं। देखो हमारे x लाए हैं क्या हमारे पास, तो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, फास्टर जो ट्रेन होगा ना, ट्रेन लिख ही लो, ट्रेन का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, तो x बोला है, तो x का वैल्यू कितना है 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जो स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन, जो ट्रेन है ना उसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास x माइनस 10 है, तो x माइनस 10 में क्या करेंगे, तो x का वैल्यू कितना 50 है, उसके बाद देखो -10 कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका स्लोवर ट्रेन का स्पीड, और फास्टर ट्रेन का स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर 30 मिनट मोर टू गो 36 किलोमीटर पर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर बोट जो है ना वो उसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, ठीक है। अब कहता है कि 36 किलोमीटर जो है वो अप स्ट्रीम जाता है, तो वो 1 घंटा 30 मिनट जो है वो ज़्यादा लेता है किससे, तो रिटर्न जब डाउन स्ट्रीम से आता है ना तब उससे टू द सेम स्पॉट, और सेम स्पॉट पे आता है तो पहले से जो है ना वो क्या करता है 1 घंटा 30 मिनट ये ज़्यादा लेता है, कौन, अप स्ट्रीम लेता है, किससे, तो डाउन स्ट्रीम से 36 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। तो बताइए कि स्पीड क्या होगा स्ट्रीम का, चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। देखो पहले ये समझते हैं अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखो अप स्ट्रीम जो होता है ना वो कैसे होता है कि मान लो क्या होता है कि जो स्ट्रीम जो होता है बेसिकली वो फ्लो ऑफ वाटर होता है, ठीक है। वाटर जो है वो फ्लो इसी डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। तो स्ट्रीम भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में, स्ट्रीम और फ्लो ऑफ वाटर दोनों सेम है, ठीक है। तो स्ट्रीम जो होगा वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और बोट जो होगा अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, बोट जो है मान लो यहाँ से चलना शुरू हुआ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या होगा वो अप स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, तब क्या होगा, तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से जो है ना बोट जो है इस डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ, ठीक है, और स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम रहेगा, इसी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो बोट जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है और स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तब जो है क्या करता है अप स्ट्रीम वो 1 घंटा 30 मिनट जो है ना वो ज़्यादा लेता है, किससे, तो डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। मतलब कि इस डायरेक्शन में जब चल रहा होता है और फिर जो है इसी डायरेक्शन में जब जाने लगता है तब उसको पता चलता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि जब पहले गए थे ना यहाँ से जो यहाँ तक गया था तो उसे 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लगा था वापस आने से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो बताइए कि स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, इसका हमें स्पीड पूछा। चलो इसको लेट फाइंड करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने लेट क्या कर लिया कि जो स्ट्रीम है ना उसका स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले कि अप स्ट्रीम में जो है वो बोट का स्पीड क्या है और टाइम दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, क्योंकि देखो अप स्ट्रीम बोल रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे और स्पीड निकाल लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, तो इन अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या होता है, जो सुनो पहले कि अब इसका स्पीड जो है बोट का वो दिया है, कितना दिया हुआ है, तो 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब ध्यान से सुना कि अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का डायरेक्शन, सॉरी, स्ट्रीम का डायरेक्शन जो है ना वो इधर है, ठीक है, स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर रहेगा, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट ये होगा, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है, तो ये तब क्या होगा कि अप स्ट्रीम चलेगा वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, तब पूछेगा कि बोट का स्पीड क्या होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ बोट, बोट का जो स्पीड होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, जो भी इसका स्पीड रहेगा और इसका स्पीड इसमें माइनस कर देंगे, तब जो भी स्पीड आएगा ना उतना ही स्पीड से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसका स्पीड कितना 18 हो गया, और स्ट्रीम का स्पीड क्या है, एक्स माने हैं, तो एक्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या करेगा बोट, तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो टाइम, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू हुआ बोट, फिर यहाँ तक आएगा, तो टाइम भी तो लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, चलो निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन जो लगेगा आप स्ट्रीम के द्वारा वो कितना लगेगा, तो कह सकते हैं क्या, तो डिस्टेंस हमारा क्या 36 बाई क्या, स्पीड हमारा क्या 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो टाइम टेकन लग रहा है ना वो बोट के द्वारा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में बोट को कितना समय लगा है, ठीक है, तो वो निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो इतना टाइम जो है वो लगेगा, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, जो सुनो कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को यहाँ पे रख दो तो आ जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। ये आपका टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है, इसका देख लो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में चलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या है कि, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि यह स्ट्रीम जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक बोट पहुँचने के बाद क्या किया है कि बोट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, बोट जो है वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो देखो स्ट्रीम का भी डायरेक्शन इधर है और बोट का भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो बोट जो होगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखो वाटर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो बोट क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, तो दोनों का स्पीड हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, तो उतना क्या स्पीड से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ बोट वो क्या हो जाएगा, तो इसका स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर है, तो कर देंगे किसमें, ऐड कर देंगे इसका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, तो आ जाएगा किसका स्पीड, तो इस बोट, ये जो स्पीड आया ना वो बोट का स्पीड आया, इतना से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो वो निकालते हैं। तो टाइम टेकन जो बोट को जो टाइम लगेगा ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में वो कितना लगेगा, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 36 हो जाएगा, स्पीड कितना है, तो 18 प्लस एक्स है। अब उसके बाद क्या, ये हमारा कितना आ गया, तो ये जो आया ना वो टाइम आया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इसे इतना टाइम लगा। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो अप स्ट्रीम में है उस बोट का जो है इतना टाइम लगता है, ठीक है, और ये जो टाइम है ना वो 1 आवर 30 मिनट जो है इससे ज़्यादा लेता है, ये जो है वो 1 आवर 30 मिनट ज़्यादा लेता है इससे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, तो 1 आवर 30 मिनट्स मोर टू गो अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ से क्या हम कि अप स्ट्रीम जाने में जो है ना 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लगा है किससे, तो डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो देखना, तो हम इसको जो है ना, जो ये क्या कर, ये जो है वो क्या कर रहा है, तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना ज़्यादा लग रहा है वो निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा, चलो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास किसका, तो इसको जो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कर दो भाई 36 अपॉन एक्स 18 माइनस एक्स, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 36 अपॉन 18 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तब कितना हो जाता है, मतलब ये जो है वो कितना ज़्यादा है, तो 1 आवर 30 मिनट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, तो इसको जो भी ये टाइम है ना डाउन स्ट्रीम को जब इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 1 आवर 30 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, कैसे, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस एक्स हो जाएगा और 18 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो ये 18 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या 36 हो जाएगा और इंटू 18 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और देखो प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वाला आ जाएगा, तो -36 और उसके बाद 18 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक, इज इक्वल टू, देखो 1 आवर है ना, तो 1 आवर को सिंपली 1 लिखेंगे, और जो देखना है यहाँ से 30 मिनट में क्या होता है, 30 मिनट्स में जो है 1 घंटा होता है, ठीक है, 1 आवर होता है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो बेसिकली हम कर सकते हैं 1 हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कर लो भाई क्या आ जाएगा 1 से 2 से, मतलब कर सकते हैं कि हाफ हो जाएगा, 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो हाफ आवर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली, 36 इंटू 18 हो जाएगा, और प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36x, और इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 इंटू 18 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 36x, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, तो 18 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि 18 इंटू 18 करेंगे कितना आएगा, तो 324 आ जाएगा, ठीक है, और 18 इंटू एक्स करेंगे तो प्लस 18x आ जाएगा,
उसके बाद माइनस एक्स इंटू 18 करेंगे तो माइनस 18x हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो 2 वन जा 2 और प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखना कुछ कटेगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर इसको ब्रैकेट में कर दूँ तो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये माइनस में है ये प्लस में है तो पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दोनों है। ठीक है, बचेगा क्या ऊपर, तो 36x और यहाँ पे भी 36x है तो 72x हो जाएगा टोटल ऐड कर देंगे तो, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका ये हो गया तो प्लस 3/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक काम कर सकते हो, क्या करें, तो इसको जो है ना आप यहाँ पे ले आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ ले आते हैं, तो देखो क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जल्दी आइए, आपका 1 बचेगा और उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3/72x यहाँ पे आ जाएगा ना, 72x हो जाएगा और इंटू कर देंगे कितना, 2 हमारा है ना बचा हुआ तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जो है इससे काट सकते हैं, कितना टाइम में कट जाएगा, तो 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 से कट जाएगा हमारा। ठीक है ना, तब इसको सॉल्व कर लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3/4 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो 1 नीचे क्या आ जाएगा, तो 24 देखो यहाँ देखो 24x है ना, तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ 24x इंटू 2 करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 48x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको जो है हम इससे मल्टीप्लाई, इसको जो है पहले इससे मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, तो आ जाएगा कितना 48x आ जाएगा, इज इक्वल टू इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो देखो इसको इन दोनों को जो है ना इस साइड ले आओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और इस यहाँ पे क्या है प्लस में ये है तो 48x हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा क्योंकि दोनों को इस साइड ले आया हूँ। अब इसको क्या करो आप, तो सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, तो करो यहाँ पे, तो 3/4 को करेंगे तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और 6 से लगाएंगे 12 हो जाएगा और 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, अब देखो 3 3 9 हो जाएगा और नतिया कितना हो जाएगा, फिर कर सकते हैं तो 9 हो गया ना, नतिया 27 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, 27 और 2 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे 54 लिख लो। अब कितना बचा, 3 इंटू 2 बचा तो 6 हो जाएगा ना, तो इंटू 6 कर देंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 324 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x और माइनस 6x और माइनस 3/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं तो बिल्कुल एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स बचेगा प्लस 54 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है -6, यहाँ क्या बचेगा प्लस में, यहाँ भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया तो प्लस हो जाएगा, कितना तो 54 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन ले लिया यहाँ से तो, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं फाइनली हम लिख सकते हैं x माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x प्लस 54 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। अब देखना जरा सा, तो इसको कैसे करेंगे, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा -54 हो जाएगा, तो माइनस का तो वैल्यू लेंगे नहीं, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। और देखना ध्यान से कि हमने x क्या माना था शुरू में, x जो माने थे बेसिकली वो हमने क्या माना था, तो स्ट्रीम का स्पीड माने थे, देख सकते हो स्ट्रीम का स्पीड माने थे x किलोमीटर पर आवर, है ना, तो यहाँ पे निकाल लो स्ट्रीम का स्पीड, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्लियर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2 pipes टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर इफ द फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक 10 आवर फास्टर देन द सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पाइप है, एक टंकी को भरता है 12 आवर में, ठीक है, और फर्स्ट जो पाइप है ना वो कह रहा है कि 10 आवर फास्टर का मतलब ये होता है कि ये क्या कर रहा है, अगर ये 10 घंटा लेता है भरने में एक टंकी को तो ये कितना लेगा, तो 10 घंटा कम लगेगा, क्योंकि 10 आवर फास्टर भर रहा है तो इसीलिए क्या होगा, ये 10 घंटा जो है कम लगेगा किससे, तो सेकेंड से। ठीक है, तो देन हाउ मेनी आवर विल द सेकेंड पाइप टेक टू फिल द टैंक। तो बताओ कि सेकेंड पाइप जो है एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ये आपका फर्स्ट पाइप है, ये आपका सेकेंड पाइप है और दो अलग अलग क्या है टंकी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो फर्स्ट पाइप है वो 10 आवर फास्टर है इससे, ठीक है ना, ये जो है वो 10 आवर फास्टर है इससे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो है ना वो 10 घंटा में एक टंकी को भरता है तो ये क्या करेगा, तो 10 घंटा कम लगेगा एक टंकी को भरने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम को लेट कर लेंगे कि कितना लगेगा एक टंकी को भरने में। चलो लेट कर लेते हैं। लेट सेकेंड सेकेंड पाइप जो होगा
टेक्स बी, मान लो कि सेकेंड पाइप जो है ना, ये जो सेकेंड पाइप है एक टंकी को भरने में उसे यक्स आवर लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये कितना लगेगा, फर्स्ट पाइप कितना लगाएगा, तो इससे जो है 10 आवर कम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट जो पाइप है विल टेक वो कितना लेगा एक टंकी को भरने में, ये जो है पाइप जो है वो कितना लगेगा एक टंकी को भरने में, तो इससे जो है वो 10 आवर कम लगेगा, ठीक है। इससे क्या करेगा, तो ये 10 आवर कम लगेगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, तो एक्स माइनस 10 लिखेंगे। अब फिर से सुनना कि सेकेंड पाइप जो है ना, अगर एक्स आवर लेकर रहा है तो फर्स्ट पाइप क्या लगेगा, तो इससे 10 आवर कम लगेगा, तो एक्स माइनस 10 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है ना कि 10 आवर जो है फास्टर है, जिसकी वजह से क्या होगा, इससे 10 आवर अगर फास्टर है तो अगर ये 10 आवर लग रहा है एक टंकी को भरने में, तो इसे कितना लगेगा, तो 10 आवर कम लगेगा, तो इसीलिए मैंने लिखा एक्स माइनस 10 आवर, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करा कि बोथ पाइप्स जो है ना, बोथ पाइप्स कैन फिल अ टैंक, एक टंकी को दोनों पाइप मिल करके, सेकेंड पाइप और फर्स्ट पाइप दोनों मिल करके जो है ना, वो क्या करता है, तो 12 आवर में जो है ना, इन 12 आवर में क्या करता है, तो ये एक टंकी को भर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो फिल इन 1 आवर, एक आवर में क्या करेगा, कितना पानी भरेगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, जो सुनो, फर्स्ट पाइप के द्वारा जो है वो एक टंकी में कितना पानी भरा जाएगा वो निकाल लो। तो फर्स्ट पाइप जो होगा वो कितना पानी भरेगा, देखो फर्स्ट पाइप जो हमारा है वो कितना, फर्स्ट पाइप जो है हमारा वो एक टंकी को भरता है इतने टाइम में, है ना। तो एक 1 आवर में कितना पानी भरेगा एक टंकी में, तो क्या करेंगे, तो 1 और जो भी टाइम रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नीचे, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पानी में, सॉरी इतना पानी जो है ना वो 1 घंटा में टंकी में एक भरेगा, ठीक है। 1 घंटा में इतना पानी भरेगा फर्स्ट पाइप के द्वारा। अब क्या करेंगे, तो सेकेंड जो पाइप है, सेकेंड पाइप क्या है हमारा, वो देखो कह रहा है कि सेकेंड पाइप जो है वो एक्स आवर लेता है एक टंकी को भरने में, तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1 अपॉन क्या कर देंगे, जो टाइम रहेगा उसे नीचे कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना सेकेंड पाइप जो होगा वो एक टंकी में इतना पानी भरेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से दोनों मिल करके कितना भरता है, तो 12 आवर में एक टंकी भर देता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बोथ पाइप्स फर्स्ट पाइप और सेकेंड पाइप दोनों है यहाँ पे, ठीक है, दोनों मिल करके कितना भरता है, तो 12 आवर में भरता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/12 भरेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि देखो दोनों, ये फर्स्ट पाइप जो है वो इतना पानी भरता है 1 आवर में, और सेकेंड जो पाइप है 1 आवर में इतना पानी भरता है, ठीक है। और दोनों मिल करके इतना पानी भरता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या होगा, तो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला देते हैं तो कितना होगा, एक टंकी में इतना पानी भरा जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैं बोला, क्योंकि देखो ये भी एक टंकी में पानी भर रहा है, ये भी एक टंकी में पानी भर रहा है इतना, और ये भी एक टंकी में पानी इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, तो दोनों मिल करके जो एक टंकी में पानी भरा है 1 आवर में जो हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम दोनों को इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10 और प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। यहाँ से कर लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे, तो एक्स इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो एक्स माइनस 10 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखो ये आपका 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस 10 करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, और इसको 12 को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 12 टू या 24x आ जाएगा, और 12 इंटू 10 करेंगे तो माइनस 120 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो अरेंज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 10x, इसको इधर लाइएगा तो माइनस 24x आ जाएगा, और इसको जो इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 120, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो जीरो बचेगा, क्योंकि दोनों जो है इस साइड चला आया तो यहाँ पे जीरो कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो देखना, इसको जो है ना आप ऐसे करो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना है 34x आ जाएगा, और ये आपका प्लस में 120 है। 120 को क्या करो, तो आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो कितना आएगा, देखो 120 को जब करोगे तो 2 से लगाएंगे तो 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 50, और फिर 3 से लगाएंगे कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, जो देखो यहाँ देखना जरा सा कि कितना हो जाएगा, तो 2 या 4 हो जाएगा, ठीक है, और 5 3 या कितना होगा 15, 15 2 या 30 हो जाएगा, 30 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 120 आ जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 34 आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x और क्या आ जाएगा माइनस 4x आएगा ना, 4x माइनस 4x और प्लस 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे x, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे माइनस 30 बचेगा, और इन दोनों में माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस में एक्स बचेगा, और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इससे 4 भी चला गया तो क्या बचेगा, तो 30 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली क्या कर सकते हैं, तो एक्स माइनस 4
और एक्स माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो एक्स देखो यहाँ पे क्या है, तो एक्स यहाँ पे है -4 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 30 हो जाएगा। लेकिन एक्स इज इक्वल टू 4 जो है ना, ये वैल्यू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसका आंसर यहाँ पे है, देखो ध्यान से। इसलिए नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमने सेकेंड पाइप को कि एक टंकी भरने में कितना लग रहा है, एक्स आवर लग रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि क्या 4 अगर हम लेता है, सेकेंड पाइप अगर 4 आवर लेगा, तो कह रहा है कि फर्स्ट पाइप कितना लेता है, इससे जो है वो 10 आवर कम लेता है। तो 4 में से क्या हम 10 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब नहीं माइनस कर सकते हैं तो हमें एक्स का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वही देखो एक्स का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे 30 आया है ना। अब यहाँ पे आप 30 रख के देखो कहाँ गया, आ गया यहाँ पे। अब देखो सेकेंड पाइप अगर 30 लेता है एक टंकी को भरने में, तो फर्स्ट जो पाइप होगा वो एक टंकी भरने में कितना लगेगा, तो 30 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, देखना जरा सा। सेकेंड पाइप टेक्स टेक्स कितना, सेकेंड पाइप जो है वो टेक्स करेगा कितना, तो टेक्स कितना आवर लेगा, तो 30 आवर लेगा, ठीक है। और फर्स्ट जो पाइप होगा वो टेक्स कितना लेगा, मतलब कि एक टंकी भरने में कितना लगेगा, तो एक्स माइनस 10 है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 30 है, ठीक है। और -10 कर देंगे, इसमें कितना आएगा 20 आवर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो सेकेंड जो पाइप है ना, वो 30 आवर लेगा एक टंकी को भरने में, और फर्स्ट जो पाइप है वो कितना लेगा 20 आवर लेगा एक टंकी को भरने में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर जो है 74 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन इतना आवर। अगर 2 वाटर टैप्स है वो क्या करता है, साथ में भरता है एक टंकी को, तो कितना में भरता है, इतना में। The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with a smaller one to fill the tank separately। कल दो अलग अलग टंकी है, ठीक है। और पहले टंकी में क्या है, तो पहले टंकी में जो है वो लॉन्गर डायमीटर है, ठीक है। और जो दूसरी टंकी है उसमें स्मॉलर डायमीटर है। जो ज़्यादा डायमीटर रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा पानी गिरेगा। अब ज़्यादा पानी गिरेगा तो कह रहा है कि वो टाइम कम लेगा, तो कह रहा है 2 आवर जो है ना वो लेस लेता है, किससे, तो इससे जो है ये 2 आवर क्या लेता है, तो लेस लेता है ये टैप, ठीक है। जो लॉन्गर डायमीटर का जो टैप है वो 2 आवर जो है वो कम लेता है इससे, स्मॉलर डायमीटर से। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग टैंक रहेगा तो ईच टैप जो होगा ना वो कितना समय लगेगा, चलो इसको फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है ना कि ये फर्स्ट जो टैब है ना वो क्या कर रहा है, उसका डायमीटर कम है, स्मॉलर है, और जो सेकेंड टैब है उसका डायमीटर लॉन्गर है। जिसका डायमीटर लॉन्गर होगा वो क्या होगा, वाटर उससे ज़्यादा गिरेगा, और देखो जो स्मॉलर डायमीटर होगा उससे वाटर कम गिरेगा। तो देखो जिससे वाटर कम ज़्यादा गिरेगा ना वो कम टाइम लगेगा, और इसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही कह रहा है कि ये जो है ना वो कितना कम टाइम लग रहा है, तो 2 आवर जो है इसे कम लग रहा है इस टैब को इससे, ठीक है ना। फर्स्ट जो टैब है इससे सेकेंड टैब को 2 आवर कम लग रहा है। अगर कम लग रहा है तो अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट जो टैब है उसको एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 आवर कम लग रहा है, ठीक है। चलो निकाल लो, यहाँ से लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टैप टेक टेक्स कितना वी एक्स आवर। हम मान लेते हैं कि एक्स आवर में क्या करता है, तो एक टंकी को भरता है, ठीक है। तो सेकेंड पाइप क्या करेगा, 2 घंटा कम लेता है, तो इसमें क्या करेंगे, तो 2 माइनस कर देंगे सेकेंड पाइप के लिए, ठीक है। सेकेंड जो टैप है, सेकेंड जो टैप होगा वो क्या करेगा, तो विल टेक कितना, तो इससे जो है ना वो 2 आवर कम लगेगा, तो एक्स माइनस 2 कर देंगे सेकेंड टैप के लिए, ठीक है। तो सेकेंड टैप जो होगा वो एक्स माइनस 2 आवर में क्या करेगा, तो एक टंकी को भर देगा। अब कहता है कि दोनों टैप मतलब बोथ टैप्स कैन फिल अ टैंक, एक टंकी को भरता है इन कितने आवर में, तो 1 सही 7/8 आवर में, मतलब इतना आवर में क्या करता है, तो दोनों टैप्स मिल करके जो है, इन दोनों मिल करके जो है एक टंकी को भरता है इतने आवर में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, 8 इंटू से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इसके साथ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 15/8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो देखो फिल इन 1 आवर, एक आवर में जो है ना वो कितना पानी भरेगा एक टंकी में, वो निकाल लेंगे कि फर्स्ट टैप जो है वो 1 आवर में कितना पानी भरेगा वो निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, जो ध्यान से सुनो। देखो फर्स्ट टैप जो है वो एक टंकी भरता है वो एक्स आवर में, ठीक है। तो 1 आवर में कितना पानी भरेगा फर्स्ट टैप, तो फर्स्ट टैप जो होगा वो 1 आवर में कितना पानी भरेगा, तो 1 हो जाएगा, जो भी टाइम रहेगा उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, तो फर्स्ट टैप जो है वो इतना पानी जो है वो 1 घंटा में भरेगा टंकी में, ठीक है। अब उसी तरीके से सेकेंड जो टैप होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखो सेकेंड होगा या सेकेंड जो टैप है ना वो क्या करता है, तो इतना टाइम में क्या करता है, तो भर देता है एक टंकी को। तो अगर 1 घंटा में कितना पानी भरेगा एक टंकी में, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा। तो इतना जो वाटर होगा ना वो सेकेंड टैप जो होगा वो 1 घंटा में भरेगा एक टंकी में, ठीक है। अब कह रहा है दोनों मिल करके इतना टाइम में भरता है, तो
तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो यहाँ लिखना बोथ टैप्स, दोनों मिल करके भर रहा है, ठीक है ना। कितना में, इतना में भर रहा है एक टंकी। तो बताओ 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1 अपॉन क्या कर देंगे, कितना 15/8 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 8 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना कि फर्स्ट जो टैप है ना वो क्या करता है, एक टंक 1 आवर में जो है ना वो इतना भरता है पानी एक टंकी में। अगर सेकेंड जो टैप है वो 1 आवर में जो है एक टंकी में इतना भरता है, ठीक है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों मिल करके जो है वो ये 1 आवर में जो है एक टंकी में इतना भरता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या कर रहा है, मिल करके 1 आवर में इतना पानी भर रहा है। क्लियर है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का सम जो है इसके बराबर आ जाएगा। देखो, तो 1/x प्लस 1/x-2 इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा, x इंटू x-2, और क्या कर सकते हैं, तो x चला जाएगा, क्या बचेगा, तो x-2 बचेगा, तो x-2 लिखते ही, प्लस x-2 से x-2 चला जाएगा, क्या बचेगा, x, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा और -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई x इंटू एक्स करेंगे तो x² हो जाएगा, और x इंटू -2 करेंगे कितना हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे 2, तो क्या बचेगा, x-1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो x² - 2x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, इस 2 को जो है ना यहाँ पे आप ले आओ, मल्टीप्लाई में इधर, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x-1 डिवाइड बाई x² - 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 8 अपॉन ये 2 जो है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से जो है इसको काट देगा कितना टाइम में, 8 को 4 टाइम में काट देगा। अब क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, देखना अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो x-1 अपॉन क्या आ जाएगा, x² और -2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/15 है तो 4/15 कर लेंगे, 4/15 हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 4x² माइनस 2 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स करेंगे तो 15x हो जाएगा, और 15 इंटू -1 करेंगे तो -15 हो जाएगा, ठीक है। 4x² माइनस 8x, इसको इधर लाएंगे तो -15x, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 15, और इधर यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, एक सेकेंड, इन दोनों को ऐड ना करेंगे बेसिकली, हाँ बेसिकली ऐड करेंगे, तो 4x² हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और 5 और 8 कितना होता है, 3 और 2, हाँ 23x हो जाएगा, -23x हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इक्वल टू 0, ये हमारा क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अब क्या करते हैं इसमें, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखना यहाँ पे, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 है ये और ये 4 है, तो 15 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और 16 को जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कितना आता है, देखो 2 से लगाएंगे तो 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, फिर कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा कितना हमारे पास, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो काम करते हैं, तो 2 या 4 और 4 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा 20 और क्या आ जाएगा, इंटू ये 3 आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 23 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो 4x² और माइनस कर देंगे 20x और -3x, जोड़ेंगे तो 23x आ जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या लेंगे, तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे -5, और इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस x बचेगा, और यहाँ से माइनस चला गया और 3 भी चला गया तो कितना बचेगा, तो -5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4x - 3 और x माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखना, हाँ यहाँ से देखो 4x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको देखो माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब देखो ये जो डिवाइड है ना, देखो ये जो डिवाइड करोगे ना भाई, तो 1 से भी कम आएगा, ठीक है, तो 1 से भी काफ़ी कम आएगा। अब देखो 1 से कम आएगा तो सिंपल से क्या बात क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर 1 से कम आएगा ना, तो देखो यहाँ पे, देखो अगर हम क्या करेंगे, 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 1 से हम कभी 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है ये वैल्यू आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। और 5 जो है इसका वैल्यू होगा, क्यों होगा, जो देखो अगर आप देखो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप जो आप लेट किए हो ना x आवर, यहाँ पे अगर 5 आवर करोगे तो 5 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो सेकेंड टाइप लगेगा वो 3 आवर लगेगा, ठीक है, भरने में एक टंकी को। तो उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टैब जो होगा ना, टैप जो होगा वो कितना लेगा, टेक्स कितना लेगा, तो 5 आवर लगेगा, ठीक है। और जो सेकेंड जो टैब है वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा, देखो यहाँ पे x - 2 दिया है, जो सेकेंड जो टैब है उससे x - 2 आवर लग रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो x हमारा कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे, -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 3 आवर लगेगा। जो सेकेंड जो टैप है ना वो क्या करता है, तो 3 आवर लेता है, और फर्स्ट जो टैप है एक टंकी को भरने में तो 5 आवर लेता है, 5 आवर लेगा, ये आपका एक टंकी भरने में 3 आवर लेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया वो 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर होता है 75 नंबर क्वेश्चन आपका।